हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत बढ़िया होंगे। तो देखोगे तो मैंने 15 मिनट का चार्ट खोल रखा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट खोल रखा है यहाँ पे। जो मार्केट क्या कर रहा है अभी, एक ट्रेड लाइन के अंदर में है। ठीक है। और प्लस यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट अभी नीचे की तरफ अभी गिर रहा है यहाँ पे। ठीक है, गिर रहा है नीचे की तरफ। जो ये सप्लाई थी, ये जो डिमांड था, इसने यहाँ पे मार्केट ने ये डिमांड को पूरा कर दिया। करने के बाद में मार्केट अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो जाने की तरफ अब कितना ये गिर सकता है, ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं जितने इसकी पिछली जो सप्लाई आई थी। ठीक है, लाइक दिस यहाँ तक मार्केट अभी ये गिर सकता है। ओके। यहाँ तक अभी मार्केट जा सकता है, हमको नीचे तक देखने के लिए यहाँ से मिल सकता है। क्योंकि एक तो तुम्हारा, अगर हम लाइन चार्ट पे हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मिला है यहाँ पे, ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है। और प्लस हमारा जो क्यूएफएल का जो डिमांड है, वो क्यूएफएल का डिमांड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। वहीं से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जा रहा है। और प्लस ये वाली सप्लाई, मार्केट अब ये वाली सप्लाई को देगा। क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है लाइक दिस, एन बना है, सप्लाई यहाँ पे आई। ठीक है, डिमांड यहाँ पे आया, अब आएगी सप्लाई ये वाली। ठीक है, अब ये वाली सप्लाई मार्केट को देना है, तो मार्केट अब सप्लाई को देने के लिए तैयार हो गई है यहाँ पे। जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी सप्लाई है मार्केट का। ओके दोस्तों, चलो हम 1 मिनट के अब चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट। ये 15 मिनट का लाइन चार्ट है, सब वो है। ठीक है, तो हम इसको दूर रखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ओके। देखोगे तो रेजिस्टेंस से पूरा मार्केट ऊपर से गिर रहा है यहाँ पे। अभी के लिए जो है यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, पहले मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि यहाँ तक मार्केट जाएगा। ओके, चलते हैं। यहाँ पे हम ये वाला डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा के रखते हैं इसको। ओके, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, चलो। अभी के लिए देखोगे तो जो मार्केट है वो ऊपर से गिरा रेजिस्टेंस लेके, ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ऊपर से गिरा। ठीक है, ऊपर से मार्केट ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा। तो गिरने के बाद में अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ऊपर से मार्केट अब क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बना रहा है। ठीक है, ट्रेड लाइन बना रहा है। बनाने के बाद में जो सेलिंग आई है ये वाली, जो इतने डबल्स, जो डबल सेलिंग आई है, ये मार्केट क्या करता है, ये मार्केट अपने, क्योंकि देखो ये जो आई है यहाँ पे सेलिंग, क्योंकि अभी मार्केट इसी के अंदर चल रहा था। ठीक है, अभी मार्केट इसी के अंदर चल रहा था। इसके चलने के अंदर मार्केट ने अब यहाँ पे डबल सप्लाई दे दी है। जब डबल सप्लाई मार्केट देता है तो मार्केट बॉटम पकड़वाने का काम करता है। बॉटम पकड़वाने के बाद मार्केट इस ट्रेड लाइन तक जाने की कोशिश करता है। तो मार्केट वहीं से, मार्केट अब ये ट्रेड लाइन तक जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 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 बनने के बाद में जब सेलिंग आती है तो ये डबल सप्लाई आ जाती है। तो मार्केट बॉटम पकड़ाने का काम करता है। दोबारा से मार्केट उस ट्रेड लाइन तक जाने की कोशिश करता है यहाँ पे। उस ट्रेड लाइन तक मार्केट जाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है, तो मार्केट वही कर रहा है यहाँ पे। ठीक है।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है। ओके, यहाँ देखोगे तो एक रेंज बना, ब्रेकआउट, एन बना, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट एरिया के पास में आ चुका है, जो ये ट्रेड लाइन को तोड़ के आया है। यहाँ पे डबल सप्लाई दिया है, यहाँ पे जो मार्केट, जो डबल सप्लाई दिया है यहाँ पे तोड़ के दिया है मार्केट। सेलिंग की बात करें तो जो सेलिंग आ रही है, यही वाली सेलिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये सेलिंग यही आ रही है क्योंकि एन बना पड़ा है, ठीक है। ये एन है, ये जो सप्लाई है, अब ये वाली सप्लाई मार्केट इसको फॉलो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो सप्लाई है, इसका जो ट्रेंड है, लाइक दिस, तो ये ट्रेंड था, ओके। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने 2 गुना ज़्यादा सप्लाई दिया है यहाँ पे, क्योंकि डबल सप्लाई के बाद मार्केट यहाँ पे आई नहीं, रुकी नहीं, रुकने के बाद में मार्केट ने 2 गुना यहाँ पे सप्लाई अपना दिया है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो 2 गुना सप्लाई दिया है ना। तो हम पिछले वाला जो ये जो सप्लाई है, ये सेम लाइक दिस, ये सप्लाई यही आ रही है यहाँ पे, ये सप्लाई यही है, ठीक है। देखोगे तो सप्लाई यही है, यहाँ से मार्केट अब इसको रिवर्स कर रही है यहाँ पे वॉल्यूम वर्स्ट में ये, क्योंकि यहाँ पे जो, अगर मान लो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एकदम पे, ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर नीचे आ रहा है, नीचे आने के कारण एकदम पे अभी हमको क्या पता चल रहा था कि जो मार्केट है वो अभी एक चैनल के अंदर में चला, अभी एकदम पे इसने चैनल को तोड़ के एकदम पे बहुत नीचे चला गया। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मार्केट डबल सप्लाई यहाँ पे डबल देता है। अगर फर्स्ट वाले पे नहीं रुकता है तो मार्केट 2 गुना सप्लाई हो जाता है, 3 गुना, ठीक है। मार्केट ये करता है, तो ये बॉटम पकड़वाने का काम करता है यहाँ पे मार्केट। ये पहले भी हुआ था एक बार, और यहाँ पे मैंने देखा होगा, कल येस्टरडे को हुआ था, ऐसा ही हुआ था। दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये रहा, देखो यहाँ पे क्या किया था मार्केट ने। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ठीक है। ये मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पे, अभी ट्रेड लाइन पे था, ठीक है। ट्रेड लाइन के होने के कारण यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, और बनाने के बाद में यहीं से बाहर निकल गया। निकलने के बाद में मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जो सप्लाई, इसकी जो डिमांड थी, मार्केट ने डबल दिया यहाँ पे डिमांड, ठीक है। डबल दिया, डबल देने के बाद में मार्केट यहाँ से बॉटम पकड़वाने का काम करता है। तो यहाँ से देखोगे तो मार्केट को जितनी डबल सप्लाई हुई थी उतना ये ऊपर तक जाएगा मार्केट, इस ट्रेड लाइन तक, क्योंकि इस ट्रेड लाइन से आया ना वापस, तो ये ट्रेड लाइन तक गया, देख रहे हो, ट्रेड लाइन तक गया ऊपर तक मार्केट। जितना आएगा ये ऊपर उतना ही जाएगा मार्केट, जब ऐसे कंडीशन हो जाता है तो मार्केट का।
नीचे से बेरिस प्रेशर आया है, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो बेरिस प्रेशर यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ठीक है, नीचे आया, आने के बाद में यहाँ से बुलिश प्रेशर यहाँ पे देखो तो 1 2 3 तीसरी कैंडल बनी हैमर, और बुलिश कैंडल बनी, ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। ये इसका रिवर्सल एरिया है। ठीक है, और ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट का। ओके, ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पे तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे। ब्रेकआउट नहीं किया यहाँ पे देखोगे तो। ओके, हो गया ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो देखोगे तो जो हैमर है ये आफ्टर इफेक्ट में काम कर, जब जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पे हम। अगर मार्केट को नीचे की तरफ मूव करना है यहाँ पे लाइक दिस, अगर मार्केट को नीचे की तरफ मूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा। ऊपर जाने से पहले कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये नीचे की तरफ जा सकता है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तब ये नीचे की तरफ जा सकता है यहाँ पे मार्केट। अभी एक क्लोजिंग नहीं दिया, देखोगे तो नीचे से आया, ब्रेकआउट करके ऊपर आके क्लोज कर दिया। आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहा है हैमर कैंडल। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट है हैमर कैंडल का। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, जब ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ पे मार्केट अपने, ये एक इसका मेजोर है। ठीक है,
हम्म, ये इसका माइनर है, ठीक है, और ये इसका मेजोर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये इसका माइनर है, ये इसका मेजोर है। ये यानी कि ये जो है, ये छोटा हाई है, ये बड़ा हाई है, ठीक है। ये ध्यान करना होगा, ये छोटा हाई, ये बड़ा हाई है। देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, बॉटम पकड़वाने का यहाँ पे काम कर रहा है। आफ्टर इफेक्ट में हैमर बनी है, फेल होके दोबारा हैमर कैंडल बन गई है आफ्टर इफेक्ट में। बहुत बढ़िया। मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। बुलिश कैंडल बन गई है यहाँ पे, देखोगे तो। ये सब आफ्टर इफेक्ट का कमाल है यहाँ पे। अब इसको यहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट अपनी सप्लाई जब डबल कर देगी तो डिमांड भी तो डबल करना चाहिए ना यहाँ पे मार्केट का। तो ये जहाँ से मार्केट ट्रेड लाइन से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, कंटिन्यू ट्रेड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा था, और गिरने के बाद में मार्केट इस चैनल को ही पार कर दिया। जितनी हमको यहाँ पे सप्लाई चाहिए थी, जितनी ये सप्लाई थी, उससे ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई मिल गई हमको। मिलने के बाद में मार्केट तो उतनी, जब सप्लाई जब डबल दी थी तो डिमांड भी तो डबल देगी, जो ये ट्रेड लाइन तक पहुँच जाएगी मार्केट। इस ट्रेड लाइन तक पहुँचना है ना इसको, तो डबल जब सप्लाई दे दी है तो डबल डिमांड भी तो देगी मार्केट यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखोगे तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, करेक्टर टूटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये एक डब्लू बन रहा है, जैसे कि आपको दिखाई देगा, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक डब्लू बन रहा है, ठीक। यहाँ देखो, तो सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट है ये एक डब्लू बना दिया है यहाँ पे, ठीक। डब्लू बना दिया है यहाँ से। डब्लू बनाने का इसका फर्स्ट मूव फेक, देन रिवर्सल होगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया।
मार्केट अपने ट्रेड लाइन तक आ चुके हैं यहाँ पे। जैसे ट्रेड लाइन से बिछड़ चुकी थी, उसी ट्रेड लाइन पे आके मार्केट यहाँ पे अब रेजिस्टेंस ले रही है। यहाँ पे माइनर देखोगे तो यहाँ पे माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ बुलिश कैंडल से। आईएफसी कैंडल इसको हम बोल सकते हैं, आईएफसी कैंडल। आईएफसी कैंडल से इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम देखें तो पिछला भी जो पीछे की जो सप्लाई है, अब इसको भी हम ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से ये वाली जो एन बना है यहाँ पे, ठीक है, हम ये वाली भी डिमांड को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है देखने के लिए, ठीक। ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बी आर हम डिमांड लगाएं तो जो इसका टारगेट है लाइक दिस, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे बी आर, ठीक है, ये बी आर है, ये बी आर डिमांड है ये, जो कि हाई से इसके हाई से मिलाया जाता है इसके। अगर हम लाइक दिस, ओके, ये इसका ये बी आर, इसका एक रिवर्सल एरिया भी है यहाँ पे, ओके। तो मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, ठीक है। देखने के लिए जो मिलेगा, बेरिश प्रेशर ऊपर से देखने के लिए मिल रहा है हमको। जो ये एन है इसी का ये सप्लाई आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये सप्लाई इसी का है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड को बाय करने के लिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेल करने के लिए, ओके। आहा, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो एक ही क्वांटिटी को हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जब कैंडल क्लोज होगा तो एक ही यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आ रहा है यहाँ पे 315 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो मुझे एक क्वांटिटी पे ही यहाँ पे बाई सेल करना पड़ेगा यहाँ पे। नीचे से बेरिश बुलिश प्रेशर मिल रहा है, आईएफसी कैंडल ने इसको तोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे बाई कर लिया है, सेल किया है मैंने यहाँ पे, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो टेक प्रॉफिट है वो हम कितना ले सकते हैं, जितना मार्केट पहले गिरी थी यहाँ से यहाँ तक, ओके, लाइक दिस। अब इतना हम इसका प्रॉफिट लेंगे यहाँ पे। देखोगे तो जो मार्केट है ये एक एन बनाई थी, ठीक। तो यहाँ तक हमारा ये रेड ट्रैप है। अगर हम देखें तो ये एक रेड ट्रैप है। तो रेड ट्रैप का सेकंड मूव है ये, जो हमने सेकंड मूव पकड़ा है यहाँ पे,
ठीक। बेरिस बेरिस कैंडल ने क्लोजिंग दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँ। ये रेड ट्रैप का सेकंड मूव है, ठीक है, क्योंकि ये जो सप्लाई है यहाँ पे, ये मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जाएगी। ठीक। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा हमारा 400 कुछ रुपए का आ सकता है यहाँ पे। ठीक है। जो स्टॉप लॉस है हमारा, लाइक दिस। ओके, वन रिक्स टू रिवॉर्ड, रिक्स टू 1.5 गुना मिल रहा है। ठीक है, रिक्स टू रिवॉर्ड 62 का मिल रहा है। हमको इतना मिल रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो। ओके। जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो कितने पॉइंट का है? 59 का। ओके चलो। ऊपर से बेरिस प्रेशर मिल रहा है देखने के लिए। इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर कैंडल क्लोज कर देगा तो फिर ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा मार्केट। रीटेस्ट करने जा रहा है ऊपर। ओके, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। ओके, तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। ओके चलो, आ जाओ आप यहाँ पे। मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे नीचे तक जाना चाहिए था, पर नीचे नहीं गया। ठीक है, यहीं से मार्केट क्या कर रहा है, अब ऊपर। ओके, तो ये इसका रिवर्सल एरिया है। यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है अपने आप को, अगर हम देखें तो। जितनी सप्लाई आनी चाहिए थी उतनी सप्लाई मार्केट ने नहीं दिया। ठीक है, जितनी सप्लाई आनी चाहिए था उतनी सप्लाई नहीं दिया यहाँ पे। अब देखोगे तो शूटिंग स्टार बना है यहाँ पे। ये आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक, ये आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहा है यहाँ पे। तो हम दोबारा यहाँ पे ट्रेड को पंच कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा सेम रहेगा यहाँ तक का। ओके, जो टारगेट रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक जितना मार्केट आया था फर्स्ट में, उतना ही टारगेट रहेगा मेरा।
ठीक है, मेरा यहाँ पे है ओके। तो ये है मेरा, मैंने यहाँ पे बाई किया है, सेल किया है यहाँ पे, सॉरी। ठीक, तो जो टारगेट है वो यहाँ तक हम लगा के चलेंगे टारगेट। ओके, चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बेरिस कैंडल ने तो क्लोज किया है यहाँ पे, अगर हम देखें तो बेरिस कैंडल ने क्लोज किया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया दिया है क्लोजिंग। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे फिर से मार्केट क्या करेगा, फिर अपने हाई को ब्रेक कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हमारा हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ब्रेक कर देगा तो फिर से यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ले लेगा दोबारा से, लाइक दिस। जितनी पहले सेलिंग आई थी उतनी ही अभी आना चाहिए यहाँ पे, इतनी। ओके, चलो देखते हैं क्या क्या करता है मार्केट। आईएफसी कैंडल बना के ऊपर की तरफ चला गया मार्केट। चलो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, दो ट्रेड मैंने लिया, दोनों में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। ओके, चलो कोई बात नहीं, हटाओ। क्योंकि मार्केट अपने डायरेक्शन में है, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अपने डायरेक्शन में है। ओके, ये इसका रिवर्सल एरिया है जो कि मार्केट का है। माइनर, हाँ ओके, ये मेजोर है, ये माइनर है, ये मेजोर है। ठीक है, जितनी हमको सप्लाई मिलनी चाहिए थी उतनी मार्केट ने सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। ओके, यहाँ पे कंप्लीट मार्केट ने किया नहीं, कंप्लीट नहीं किया, हाफ सप्लाई कर दिया यहाँ पे। जब हाफ सप्लाई कर देता है तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, डिमांड को डबल कर देता है यहाँ पे, तो वही कर रहा है मार्केट जो अभी किया है। बहुत बढ़िया, देखोगे तो जो मार्केट है, ये वाला जो डिमांड आ रहा है
वो यही वाला डिमांड है जो मार्केट अभी फॉलो कर रहा है यहाँ पे। और 15 मिनट के जो चार्ट पे मैंने जो ट्रेड लाइन दिखाया था उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे देखोगे तो IFC कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, IFC कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या करा, अगर हम पीछे का एन देखें तो यहाँ पे मार्केट ने सेम कंट लाइक दिस ऐसा ही पैटर्न बना रखा है। तो हम पीछे वाली जो डिमांड सप्लाई है, डिमांड, उसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे लाइक दिस। ओके, ये इसका रिवर्सल एरिया आ रहा है मार्केट का, ठीक। ओके, ये जो सप्लाई था यही वाला जो मार्केट ने अभी यूज किया यही वाला आ रहा है, ठीक है। हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि बड़ी वाली सप्लाई इसने, डिमांड इसने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। लाइक दिस, ये वाली डिमांड इसने यूज किया है क्योंकि एक एन बना था, एन बनने के बाद नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक की जो QFL है इसको यहाँ पे लगाया हमने। ओके, वेट करते हैं, ये इसका माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये इसका रिवर्सल एरिया है। ये एन की सप्लाई है, ठीक है, अगर देखोगे तो ये एन की सप्लाई है, प्लस मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, अब देखोगे तो हमको कितना रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे हमको कितना रिजेक्शन मिलेगा देखने के लिए, जितना मार्केट पहले टाइम गिरी थी, ठीक है। अगर हम देखें, ये मार्केट एन बनाई, एन बनाने के बाद फिर ऊपर गई, तो ये वाली सप्लाई मार्केट अभी
कंटिन्यू यहाँ पे करेगी यहाँ पे, ठीक है। लाइक दिस, ओके। ये इसका, जब यहाँ पे, जब कैंडल कोई क्लोजिंग करेगा बढ़िया वाला, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ना, तो ये इनसाइडर डिमांड है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं किया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। 100% टारगेट यहाँ पे डन हो गया मार्केट का, ठीक है। 100% यहाँ पे टारगेट डन हो गया यहाँ पे मार्केट का। ये वॉल्यूम बस्ट का एरिया है, जितना भी है ऊपर का जितना भी है ये सब वॉल्यूम बस्ट है, ठीक है। जितना भी एरिया है वॉल्यूम बस्ट है। जो सप्लाई आएगी, अब हमारी ये वाली सप्लाई मिलेगी पहले। डिमांड आ गई तो सप्लाई हमारी ये आधी होगी ना, सप्लाई ये वाली आई है हमारी सप्लाई पूरी, यहाँ से यहाँ तक लाइक दिस, ठीक है। जो पहला एग्जांपल दिखाया था यही वाला है ना। यही वाला एग्जांपल है। देखोगे तो मार्केट ट्रेड लाइन पर, ट्रेड लाइन पर ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे से हमें गिर गई, नीचे से ही गिर गई वो। सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऊपर से।
जितना ये मार्केट को आना चाहिए था, जितना इसको गिरना चाहिए था, मार्केट ने हाफ गिरा। तो ये जो आया हैगा ये डबल गिरना चाहिए। इस जो सप्लाई आएगी ये सप्लाई डबल होना चाहिए यहाँ पे मार्केट का। ये कंफ्यूज कर रहा है, इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ। ओके, ओके, कंफ्यूज कर रहा था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। ये वाली जो सप्लाई थी, यहाँ पे मार्केट ने हाफ किया। जब हाफ सप्लाई किया तो यहाँ पे डबल कर दी यहाँ पे सप्लाई को इसने। तो ये वाली जो सप्लाई है यही वाली आनी चाहिए, बड़ी आएगी तो फिर इसको हमको डबल करना पड़ेगा यहाँ पे। ये इसका रिवर्सल एरिया अगर यहाँ पे रुकती है तो ठीक है कैंडल, नहीं तो वॉल्यूम बस्ट में जाएगा मार्केट। क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखोगे तो ये वाली सप्लाई को मार्केट देना चाहिए पर नहीं दिया है यहाँ पे।
ठीक है, ये वाली जो सप्लाई थी यहाँ पे सप्लाई को देना चाहिए था पर नहीं दिया। ये मार्केट पहले ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, कंसोलिडेशन की, ब्रेकआउट कर दी, फिर एन बनाई, एन बनाने के बाद अब ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हाफ सप्लाई देती है तो ठीक है, ना तो फुल फुल यहाँ पे सप्लाई हमको देखने के लिए मिलेगा। ये वॉल्यूम वर्स्ट है ऊपर का, जितना भी मैंने बोला था ये वॉल्यूम वर्स्ट है। मार्केट ने वॉल्यूम वर्स्ट ऊपर से किया है। ओके। यहाँ पे इसका रिवर्सल एरिया कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल एरिया इसका कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो ठीक है, ना तो फिर ये ज़्यादा सप्लाई ले लेगी यहाँ पे मार्केट। ठीक है।
ये देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, एन बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। ठीक है, एन बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे मार्केट, जो इसने एन बनाया है। क्योंकि सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, जैसे सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद में मार्केट ने उठ गई। ठीक है, ये आई, ऐसे आई, गिरी, गिरने के बाद में कंसोलिडेशन की, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आनी चाहिए थी, तो यही वाली मार्केट ने सेलिंग दी, थोड़ी ज़्यादा दी, फिर उसके बाद मार्केट ने उठ गई यहाँ से। तो उठने के जो पोर्शंस है, अब इसका कौन सा है, ये वाला उठने का पोर्शंस, लाइक दिस, यहाँ से उठ गई मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर से देखोगे तो बेरिश प्रेशर आ चुका है, जैसे मैंने बोला था यहाँ से उठना चाहिए मार्केट को, तो यहाँ से वो उठ रही है, ट्रेंड को बना रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये रेड ट्रैप का जो सेलिंग था यहाँ पे आधी हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे यहाँ पे जो ये सेलिंग आनी थी, सेलिंग नहीं आई, यहाँ पे सेलिंग नहीं आई, सेलिंग नहीं आने के बाद में जब सप्लाई आधी होगी तो डिमांड डबल हो गया यहाँ पे, लाइक दिस, यही वाला डिमांड यूज किया है मार्केट ने यहाँ पे। यही वाला डिमांड यूज किया है यहाँ पे, देखोगे तो सेम यूज किया है डिमांड, इनसाइडर डिमांड यूज किया है। बहुत बढ़िया। अगर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो मार्केट एक नया हाई क्रिएट करेगी ऊपर, ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर की तरफ, इसका चेंज ऑफ करेक्टर है नीचे का, मिनी चेंज ऑफ करेक्टर। ऊपर के साइड में देखोगे तो जो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे
ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट किया 50%, अब हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर यह हाई को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट एक नया ट्रेंड को क्रिएट करेगा। कितना जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ, अगर हम देखें तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ है, ओके लाइक दिस, ये इसका यहाँ से यहाँ तक पैटर्न बन सकता है ट्रेड। अभी इसने हाई को ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, मार्केट एन बनाया, एन बनाया, एन बनाया, एन बनाया। यहाँ पे देखोगे तो जो मार्केट है यहाँ पे कंटिन्यू एन बना रहा था, ब्रेकआउट किया हाई का, हाई का ब्रेकआउट करने के बाद ये जो जो इंटरचेंज का जो सप्लाई है, सप्लाई आई मार्केट में, ठीक है, सप्लाई आई, सप्लाई आने के बाद मार्केट ने अब इसको कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की तरफ। सप्लाई कंप्लीट होने के बाद मार्केट जो डिमांड लेगा ये फुल लेगा डिमांड यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट फुल डिमांड लेगा क्योंकि इंटरचेंज हुआ है ना यहाँ पे। ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे,
ये इंटरचेंज की सप्लाई है। ये एक इंटरचेंज की सप्लाई है। ठीक है, रेड ट्रैप का चेंज का सप्लाई है। यहाँ देखोगे तो एनालिसिस में क्या हुआ था, इंटरचेंज में क्या क्या हुआ था मार्केट ने। जितनी सप्लाई आनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जब ये ट्रेंड चेंज हुआ, चेंज होने के बाद में जितनी ये सप्लाई आनी चाहिए थी यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस, ओके, वही सप्लाई मार्केट ने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो किया, करने के बाद में यहाँ पे देखोगे तो एक ब्रेकआउट किया और प्लस इंटरचेंज का पैटर्न बनाया यहाँ पे। ठीक है, इंटरचेंज का पैटर्न बनाया यहाँ पे। लाइक दिस, देखोगे तो ये है यहाँ से यहाँ तक,
ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो ये सप्लाई आई थी, पहले मार्केट ने ये वाली सप्लाई दी हमको, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद में ये वाली जो सप्लाई है पूरी, ये वाली मार्केट यहाँ पे हाफ कर दी, क्योंकि कोल्ड स्क्वीज है। कोल्ड स्क्वीज के यहाँ से यहाँ तक हम सप्लाई नहीं ले सकते हैं, तो ये कोल्ड स्क्वीज वाली यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे मार्केट ने दी है। ये सप्लाई दी है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से अपने आप को उठाना स्टार्ट कर दी है, ठीक। यहाँ से देखोगे तो एन बनाई, यहाँ पे डाउन साइड में आई, एन बनाई यहाँ पे मार्केट, ठीक। एन बनाई, सप्लाई आधी हुई, ठीक है। यहाँ पे देखो तो पूरा इसने यूज किया यहाँ पे। जब बड़ा हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ब्रेक होने के बाद में जो कोल्ड स्क्वीज वाला जो सप्लाई था यहाँ पे मार्केट ने वो वाला यूज किया, बड़ा वाला यूज किया सप्लाई कोल्ड स्क्वीज का, लाइक दिस यूज किया। फिर उसके बाद डिमांड कितना, डिमांड जितना मार्केट, जितना मार्केट यहाँ से यहाँ तक दी थी पहले टाइम, उतना दी। देने के बाद में फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन की, फिर यहाँ से यहाँ तक दी, दिया। अगर हम फुल लेंगे, अगर हम इस एरिया से अगर हम इस एरिया से लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस, तो यहाँ पे इसका कंप्लीट होता है एरिया, ठीक है। कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा डिमांड आया यहाँ पे, लाइक दिस। यहाँ पे देखो ज़्यादा डिमांड आया यहाँ पे, वॉल्यूम बस्ट में हो गया मार्केट यहाँ पे। इसको भी ले सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक आया, रिटेस्ट नहीं हुआ, 50 यहाँ पे आया, आने के बाद में रिटेस्ट हुआ, ओके। रिटेस्ट होने के बाद में देखोगे तो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, जितने यहाँ से जितना यहाँ से यहाँ तक जो डिमांड थी इसने यहाँ पे क्लियर किया, कंप्लीट किया, रिटेस्ट किया। फिर बड़ी सप्लाई आई यहाँ पे, बड़ी डिमांड आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे जिसको पैटर्न था इसको डबल कर दिया, यहाँ पे सप्लाई को, कोल्ड स्क्वीज आ गया यहाँ से फेक ब्रेकआउट का, ऐसे लेंगे लाइक दिस। अब देखो तो जो सप्लाई आनी चाहिए तो सप्लाई आधी हो गई, सप्लाई आधी होगी तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी यहाँ पे। जब सप्लाई आधी हो गई यहाँ पे रुकी नहीं मार्केट, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड डबल हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद में मार्केट ने हमको फिर से सप्लाई दी, सेम लाइक दिस, सेम लाइक दिस सप्लाई दी। सप्लाई देने के बाद में यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा डिमांड आई है इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ऊपर जाने के बाद में देखोगे तो हमको सेम सप्लाई मिली है, थोड़ी मोड़ी कम मिली है यहाँ पे, कम मिली। ऊपर गए, वॉल्यूम बस्ट का एरिया था, फिर वहाँ से गिरी, फिर यहाँ पे देखो सेम सप्लाई मिली, फिर सेम सप्लाई मिली यहाँ पे। अगर हम बड़ी सप्लाई की बात करें, बड़ी
बड़ी क्यूएफएल की, लाइक दिस, ये यहाँ पे इसकी कंप्लीट होती है बड़ी क्यूएफएल की। ठीक है, बड़ी क्यूएफएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट होता है यहाँ पे मार्केट का बड़ी क्यूएफएल। देखोगे तो जो सप्लाई आई थी यहाँ पे, ये रेड ट्रैप था, ब्रेकआउट किया यहाँ पे रेड ट्रैप ने। यहाँ देखो, यहाँ तो इसने ब्रेकआउट किया रेड ट्रैप का, फर्स्ट रेड ट्रैप हुआ, पर सेकंड रेड ट्रैप ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। यहीं से मार्केट क्या किया, अपने आप को ऊपर ले चला गया। ठीक है, जो मतलब कि जो सप्लाई देनी चाहिए थी यहाँ पे, जो हमको सप्लाई मिलनी चाहिए थी, ये वाली सप्लाई यहाँ पे हमको नहीं मिली। यहाँ पे सप्लाई, जो सप्लाई मिलनी चाहिए थी, ये वाली सप्लाई हमको नहीं मिली यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे। अगर हम सप्लाई की, अगर हम देखें तो ये एक क्या है, मार्केट ने ये क्या बनाया है, ओके, ये एक पीनेट है, पीनेट का फर्स्ट मूव फेक, देन रिवर्सल। अब देखोगे तो पीनेट का जो सप्लाई है हम कैसे यूज कर सकते हैं पीनेट का सप्लाई। ठीक, अब ये रिटेस्ट करने के लिए आया तो यहाँ पे कोल्ड स्क्वीज बना दिया मार्केट ने। यहाँ पे कोल्ड स्क्वीज बना दिया तो इस कारण में हम देखेंगे तो जो पीनेट की जो सप्लाई है, यहाँ से यहाँ तक आई थी। अगर हम देखें ब्रेकआउट से इस एरिया से इस एरिया तक आई थी मार्केट की सप्लाई, लाइक दिस, ओके, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। ओके,
लाइक दिस। ओके, तो ये यहाँ पे होगा, नहीं कोल्ड स्क्वीज है ना, तो कोल्ड स्क्वीज के बाद का जो ये पीनट है, पीनट का यहाँ से इसका इसका रिवर्सल एरिया है यहाँ पे। ओके, ये पीनट का रिवर्सल एरिया है यहाँ पे। थोड़ा वेट करो गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो जो मार्केट है, ये वाली जो डिमांड थी, ठीक है, लाइक दिस, ये वाली जो डिमांड थी, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया डिमांड को। ओके, कंप्लीट कर दिया डिमांड को। अब यहाँ से आना चाहिए था इसको क्या, सेलिंग। तो सेलिंग नहीं आया यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो मार्केट ने सेलिंग वाला कोई पैटर्न ही नहीं बनाया यहाँ पे। ओके, पैटर्न नहीं बनाया यहाँ पे। अब देखोगे तो जो मार्केट है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, एक ये यहाँ से यहाँ तक इसने एक पीनट तैयार किया है यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, ये पीनट है। पीनट तैयार करने के बाद में मार्केट का जो सप्लाई है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक दिस, यहाँ से। ओके, क्योंकि हम पूरा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ सस्टेन्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी सप्लाई है यहाँ पे, कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ये इसका रिवर्सल एरिया है। ओके,
नीचे से देखोगे तो यहाँ पे एक मार्केट ट्रेड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू। ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लाइंग बना रहा है ये, क्योंकि मार्केट को जब, अगर मार्केट को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, या तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके फेक ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ऐसे बना के जितनी ये सप्लाई थी, इस सप्लाई को कंप्लीट करना चाहिए था। अब मार्केट ने ये सप्लाई कंप्लीट ही नहीं किया, यहाँ पे आधा ही मूव दे के ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे मार्केट। एक ट्रेंड बना रहा है ऊपर की तरफ, लाइक दिस। ओके, ओके गाइस, तो थोड़ा वेट करो। ओके, ओके, चलो तो थोड़ा वेट करो।